दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नया लेबर कार्ड बनाकर दिखाने वाला हूं कि आप कैसे मात्र 40 रुपए में अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं, जिसे हम श्रमिक कार्ड भी बोलते हैं। यही काम दोस्तों अगर आप किसी सीएससी सेंटर से कराते हो या फिर बाहर कहीं से भी आप कराते हो तो आपसे 250 से 300 रुपए का चार्ज लिया जाता है, जबकि यहाँ पर कुल आपको 40 रुपए देने होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको A to Z यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको अपने जो डाउनलोड करना है उसको कार्ड को, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप आई थिंक समझ नहीं पाएंगे कि आपको जो है कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेबर कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों लेबर कार्ड अगर आप बनवा लेते हो तो उसके माध्यम से आपका आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी बन जाता है। जिन लोगों का आयुष्मान हेल्थ कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो अगर आप लेबर कार्ड बनवा लेते हो तो कुछ टाइम के बाद समथिंग 2-3-4 महीने के बाद आप जो है अपना आयुष्मान कार्ड जो होता है हेल्थ कार्ड वो भी बनवा सकते हो, क्योंकि वहां पर आपका लिस्ट में नाम चला जाता है, जिसके माध्यम से आप अपना लेबर कार्ड के थ्रू मतलब वो है आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हो। तो दोस्तों और इसके जो बेनिफिट्स हैं, सरकार द्वारा जो भी आर्थिक सहायता जैसे कि आपको दी जाती है वो लेबर कार्ड के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में यहाँ पर सरकार ने 1-1 हजार रुपए की 3 किस्तें यहाँ पर लेबर कार्ड के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में उनको पैसा दिया था। तो सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी मतलब बेनिफिट्स होते हैं गरीबों के लिए, तो वो लेबर कार्ड के थ्रू ही हमारे बैंक अकाउंट में उसका जो लाभ है वो हमें मिल जाता है। तो ये काफी सारे लेबर कार्ड बनाने के बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले इस जो श्रमिक है उसकी एक फोटो अपलोड करनी होती है, और दोस्तों दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आधार कार्ड की आपको जो है फोटो एक अपलोड करनी होती है, और यहाँ पर तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों उसमें आपको एक बैंक की पासबुक डाउनलोड करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसमें जो आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र एक होता है, उसको आपको फिल करके आप उसको मतलब अपलोड आपको कर देना है। ठीक है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र के ऊपर हमने वीडियो बनाया है कि उसको कैसे फिल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र क्या होता है। ठीक है, तो एक आपको वो डाउनलोड करना होता है, और एक नियोजक प्रमाण पत्र होता है। अगर वो आपके पास में है तो आप उसे डाउनलोड करके मतलब उसको फिल कर लें और उसको अपलोड कर दें। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको अदरवाइज उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये 5 डॉक्यूमेंट है, आप चाहें तो 4 डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अनिवार्य है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताया नियोजक प्रमाण पत्र आप छोड़ सकते हैं, बाकी की जो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो आपको अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको लिखना है upvocw.in। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो पहली वाली वेबसाइट आपके सामने आएगी, उत्तर प्रदेश भवन। तो सिंपल आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा श्रमिक। तो सिंपल आपको श्रमिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको श्रमिक पंजीयन संशोधन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको उसका आधार कार्ड का नंबर डालना है, जिसका भी आप लेबर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उसका आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको मंडल चूज कर लेना है, जो भी आपका मंडल है तो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। मंडल आपको हमने यहाँ से चूज कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोई भी आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको डालना है, आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपली आपको आवेदन संशोधन करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको आपको सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद प्रमाणित करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंडल यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, श्रमिक का आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो डिटेल्स फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको श्रमिक का नाम अंग्रेजी में फिल करना है। जैसे आप जो भी इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में मतलब इस साइड में आपको डालनी है तो इसके सामने जस्ट ये हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुछ मिस्टेक आपको हिंदी में नाम में हो जाती है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको श्रमिक का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद पिता या फिर पति का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आयु कितनी है, यहाँ से आपको आयु को सिलेक्ट कर लेना है। आयु सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं सामने, यहाँ पर जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आयु ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जन्म तिथि जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्स है सब पर आपको क्लिक करके नीचे की तरफ आना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको आधार सत्यापन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, आपका आधार का सत्यापन हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद श्रमिक के पंजीयन का आवेदन पत्र आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो इन स्टेप्स यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर 4 5 स्टेप्स में आपका यहाँ पर लेबर कार्ड कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो अब नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको किस तरीके से भरना है फॉर्म तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर श्रमिक का आधार कार्ड नंबर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल्स लगभग आ चुकी है। यहाँ पर आपको माता का नाम अंग्रेजी में फिल करना है, ठीक है। हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। सामने कार्य का प्रकार यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप क्या काम करते हैं, ठीक है। सारे काम यहाँ पर प्लम्बरिंग राजमिस्त्री का कार्य है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर कार्य करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर विवाह की स्थिति। तो यहाँ पर अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप इसको अविवाहित कर लेंगे। उसके बाद जाति का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या फिर अल्पसंख्यक या फिर सामान्य कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई मेल है तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये डिटेल्स आप छोड़ देना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिन चीज़ों पर स्टार बना हुआ है रेड कलर का, ये सारे कॉलम आपको भरना है। अदरवाइज आप जो कॉलम है वो छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने दिन यानी कि गत 12 महानिर्माण कार्य दिवस आपने कितने दिन 12 महीनों में काम किया है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आपने मतलब क्वालिफिकेशन कितनी की है, शैक्षिक योग्यता, तो यहाँ पर जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो ये मैं एंटर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यदि श्रमिक मनरेगा में कार्य करता है तो टिक करें, ठीक है। अगर नहीं करता है तो यहाँ इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर करते हैं तो यहाँ पे आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, बेसिक डिटेल्स हैव बीन सेव्ड, प्लीज प्रोसीड फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ से आपको अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपना जो पहले आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है, यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप नगर निकाय या फिर विकास खंड में रहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो विकास खंड आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप नगर निकाय सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको वार्ड गांव चुनना है, ठीक है। तो जो भी आपका गांव है उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना थाना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी गली मोहल्ला है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। घरों की संख्या अगर है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आवेदक का स्थायी पता और यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वो एक ही है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर जो भी आपने एड्रेस फिल किया है वो सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक दिखती है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुल इस तरीके का पॉपअप आएगा, इसको आपको यहाँ से ओके कर। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विदेश में काम करने के इच्छुक हेतु। अगर आप विदेश में काम करने की इच्छा रखते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप इसको यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है, यहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल्स है आपको फिल करनी है। अगर नॉमिनी यानी कि श्रम विभाग में काम करता है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रह देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का जो भी नाम है उसको फिल कर देना है। उसके बाद नॉमिनी का नाम इंग्लिश में मतलब भरेंगे, यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद श्रमिक से क्या संबंध है नॉमिनी का, तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आप इसमें कोई सदस्य को ऐड करना चाहते हैं तो सदस्य को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सदस्य का नाम फिल करना है, ठीक है। सदस्य का नाम हिंदी में आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद सदस्य का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे, उनका लिंक चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसकी वो डाल देंगे।
आयु यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, वर्ष माह यहाँ पे आप यानी कि लगा देंगे जो भी। उसके बाद में संबंध यहाँ से आप क्या है यानी कि जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो आपका भाई है, बहन है, फिर पति पत्नी जो भी है उसको आप यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको शिक्षा उसकी सिलेक्ट कर लेनी है, कितना पढ़ा लिखा है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक सदस्य ऐड हो जाएगा। उस तरीके से आप यहाँ पर अपने सारे सदस्य घर के मेंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना अगर आप और भी मेंबर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बैंक की डिटेल्स का यहाँ पर आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बैंक की जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद IFSC कोड जैसे आप फिल करेंगे तो बैंक का नाम और शाखा का नाम ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। उसके बाद में यहाँ से आप खाता प्रकार चेक करेंगे, जो भी आपका खाता है करंट या फिर सेविंग उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है, जो कि मैंने पहले आपको बताए थे। आपको 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, जिसका भी आप लेबर कार्ड बना रहे हैं श्रमिक की फोटो। उसके बाद यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी दोनों साइड की, यानी कि आपको एक ही फोटो में दोनों साइड की आपको ऐड कर लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर स्व प्रमाणित बैंक की जो पासबुक होती है उसको आपको यहाँ पर मतलब अपलोड करनी है। उसके बाद स्व प्रमाणित घोषणा पत्र चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर मतलब के अपलोड करना है। उसके बाद नियोजक प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आपको वो अपलोड कर देना है, नहीं है तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं, ठीक है। तो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर का आपको एक मैसेज मिलेगा नोट, जिसमें कि हमें ये बताया गया है कि फाइल का साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर फाइल का टाइप यानी कि फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट चेंज होता है फिर 100 KB से अधिक आपके फोटो का साइज होता है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को रेडी कैसे किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी एक ही फोटो में ऐड करना या फिर उसका फॉर्मेट चेंज करना या फिर उसको कम KB में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम फोटोज खींचते हैं वो लगभग समथिंग 1.5 MB, 2 MB, 3 MB की ऐसे होती है, तो उसका कैसे आपको KB में कन्वर्ट करना है अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं उस पर एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। कहीं पर भी आपको अपलोड करना हो तो ये सब आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा किन किन वेबसाइट से आप इजीली इनको मतलब के कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करते हैं मैं तो जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ब्राउज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी फोटो खींच के आपने रखा है वहाँ से आपको जाना है। तो मैं यहाँ से फोटो उठा लेता हूँ क्योंकि मैंने फोटो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट करके इनका जो साइज वगैरह है कंप्लीट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो फोटो को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। इस तरीके से फोटो यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फाइनल और यहाँ पर लास्ट पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 20 और 20 40 रुपए की पेमेंट यहाँ पर आपको करनी होती है। इसका आपको 1 वर्ष का टाइम मिलता है। उसके बाद ये रिन्यूएबल होता है। आपको पता होगा कोई भी लेबर कार्ड है वो हर साल के साल रिन्यूएबल होता है, ठीक है। तो अब ये 1 वर्ष के लिए है। उसके बाद ये सारे पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इस पर टिक करने के बाद फाइनल एंड सेव इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है क्या आपके द्वारा आवेदक पूर्ण रूप से भर दिया गया, क्योंकि इसके बाद आवेदन में आप कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक बार आप फिर से चेक कर लें, चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं अगर कुछ गलत है। उसके बाद इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो ओके हमने कर दिया। अब यहाँ पर आपके सामने जो भी पेमेंट का जो पेज है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद नीचे की तरफ फिर आना है। यहाँ पर आपको भुगतान करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप भुगतान करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपको पेमेंट वाले पेज पर लेकर आ जाएगा। अब पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने कई सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने इस तरीके का पूरा जो स्लिप है जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो थैंक यू आवेदन संख्या आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर पंजीयन शुल्क, यहाँ पर पूरी स्लिप आपके सामने आ जाती है, ठीक है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर आप इसको मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया क्योंकि आवेदन संख्या की हमें जरूरत होती है इसका स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है।
अब ये काम यहाँ से आपका हो गया। आपको 3 से 4 दिन के बाद इसको चेक करना है कि आपका जो यानी कि लेबर कार्ड है वो बना है या फिर नहीं बना है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर होम पेज पर। तो उसके लिए चलिए मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और हम यहाँ आ चुके हैं होम पेज पर। देखिए ठीक है, यहाँ पर आपको होम पेज पर आने के बाद पंजीयन की स्थिति, इस पर आपको चले जाना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर चला गया हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, आवेदन संख्या जो अभी आपको वहाँ पर मिली है वो डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद नीचे जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी स्टेटस आपका होगा वो 3 से 4 दिन के अंदर आप यहाँ से चेक कर लेंगे। अगर वहाँ पर आपका सत्यापन हो जाता है तो आप फिर उसको डाउनलोड करने के लिए यहीं से आप श्रमिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको श्रमिक सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, पंजीयन संख्या अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, एंटर कैप्चा, उसके बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लेबर कार्ड को बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कोई कमेंट है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। क्योंकि कमेंट कोई भी करता है तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।